मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब चैप्टर 5 और 6 के पार्ट नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। देखिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अंशांक के द्वारा आपके पास बनाया गया है, उसमें से कल हम लोगों ने देखा था 13 क्वेश्चन तक, आज देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, 14 क्वेश्चन है आपके पास। देखिएगा 14 क्वेश्चन है क्या कि यदि cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई तथा cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a। तो यह हमें सिद्ध करना है और इसी के आधार पर या इसी क्वेश्चन के आधार पर हमें यह सिद्ध करना है। ये देखते हैं। देखिए हमारे पास है दिया गया कि cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई और हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है क्या कि dy बाई dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर, क्या है cos स्क्वायर a प्लस वाई बटा में कितना साइन a। हम यहां से देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि देखिए फर्स्ट यहां से आपके पास क्या है cos y इज इक्वल टू x इनटू cos a प्लस वाई। ठीक, यहां से अगर आप निकालना चाहे तो x का मान भी निकाल सकते हैं। x का मान क्या हो सकता है कि cos y अपान cos a प्लस वाई। यह समीकरण नंबर 1 है, यह x का मान। फिर दोबारा आपके पास यहां से आता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या x इनटू cos a प्लस वाई। हम यहां से क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन में होता क्या है कि d cos y का y के सापेक्ष और y का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। फिर यहां पर फर्स्ट इनटू सेकंड, पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन और फिर a प्लस वाई के सापेक्ष और a प्लस वाई का फिर किसके सापेक्ष अवकलन y के सापेक्ष अवकलन और y का फिर x के सापेक्ष अवकलन। पहले को छोड़े थे दूसरे का अवकलन, अब दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का अवकलन हो जाएगा d dx ऑफ x। यहां से cos y का मान कितना होता है माइनस sin y और यहां पर हो गया dy होता है कितना d x इनटू cos का हो गया कितना माइनस sin a प्लस y और यहाँ पर a का 0 और y का कितना हो गया 1 और dy बाई कितना dx हो गया। इस प्लस आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर है cos a प्लस y, तो हो जाएगा कितना cos a प्लस कितना y और d dx आपको x का मान कितना 1। अब यहां से आपके पास देखिए dy बाई dx को एक पक्ष में रखते हैं या dy बाई dx को एक पक्ष में रखते हैं, इधर ले आइए तो हो जाएगा dy बाई dx, यह माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और हो गया x sin a प्लस y और यह माइनस sin y। इधर आपके पास क्या है cos a प्लस कितना y। हम यहां से करते क्या है कि x का मान, x का जो मान है वो समीकरण 1 से लेकर यहां रखते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, अगर समीकरण 1 से हम x का मान रखते हैं तो x का मान देखिए क्या है cos y बटा cos a प्लस y, तो हो गया यहाँ पर dy बाई dx है। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है कि x बटा cos y बटा में कितना a प्लस y हो जाएगा cos y और इनटू कितना sin a प्लस y माइनस
देखिए यहाँ पर जब हम cos a प्लस वाई यहाँ पर रखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो हो जाएगा कितना sin y और इनटू sin cos a प्लस कितना y, और आपके पास पूरे के मान कितना है cos a प्लस y और इधर है cos a प्लस कितना y। आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हम इसको देखें तो sin a cos b और cos a और sin b, देखिए sin a cos b और cos a sin b, यह sin a माइनस b का फार्मूला है। किसका फार्मूला है sin a माइनस b का फार्मूला है। तो sin a माइनस b के लिए यहाँ पर हो जाएगा कितना sin a का मतलब a प्लस y और b का मतलब केवल y और अपान कितना cos a प्लस y और यहाँ पर है आपके पास cos a प्लस y। अगर हम यहाँ से करें क्या कि यहाँ पर यह y से y कैंसिल और यहाँ हो जाएगा dy बटा में कितना dx और इनटू यह है sin a और बटा में कितना cos a प्लस कितना y इज इक्वल टू cos है a प्लस y। हमारे पास यहाँ पर देखिए यह क्या है, यह भाग है, हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा dy बटा में dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y और इधर है देखिए गुणा, तो क्या हो जाएगा और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, तो यही आपका प्रूफ हुआ। और देखिए यह क्वेश्चन क्या था कि cos y x cos a प्लस y, तो हमने इसको सिद्ध किया क्या dy बाय dx बराबर आप लोग इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसके बाद 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दिखाइए कि f(x) बराबर sin x स्क्वायर एक सतत फलन है। f(x) बराबर sin x स्क्वायर को हमें बताना है कि एक यह सतत फलन है। देखिए हमें दिखाना है कि यह सतत फलन है, तो सतत फलन में देखिए होता क्या है कि यहाँ पर दिया गया sin x का होल स्क्वायर। देखिए सतत फलन दिया जाए अवकलनीय फलन दिया जाए, चाहे कहे सतत फलन चाहे कहे आपको अवकलनीय फलन ज्ञात कीजिए, तो हम करेंगे क्या कि एक बार अवकलन करें, एक बार क्या करें अवकलन करें सापेक्ष अवकलन। अगर अवकलन करने के पश्चात यदि f(x) का मान 0 आता है तो वह सतत फलन नहीं है, और अगर आपके पास वह x बराबर 0 नहीं आता है तो वह सतत फलन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f(x) sin x का देखिए sin x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के सापेक्ष और x स्क्वायर का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष f' क्या है x है, तो sin x स्क्वायर है इसका हो जाएगा cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक, अब आपके पास f' है और यहाँ पर 2x इनटू क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर। तो देखिए f' इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यह 0 के बराबर नहीं है, अतः फलन सतत फलन है। अतः फलन क्या है, अतः फलन सतत फलन है। इसको हम सतत फलन भी बोल सकते हैं और अवकलनीय फलन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि y बराबर cos की पावर sin x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अवकल गुणांक ज्ञात करना है हमें, तो अवकल गुणांक के लिए हमारे पास होगा क्या कि अवकल गुणांक मतलब अवकल, तो हम यहाँ से करते क्या है कि y बराबर हमने दो मान मान लिए, एक u है एक क्या है b, यही हो गया समीकरण नंबर u बराबर इतना b बराबर इतना। तो u बराबर अगर हम मानते हैं cos x की पावर sin x है, तो यह आप देखते हैं कि फलन की घात फलन है, तो फलन की घात फलन है, हम करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में log लें, दोनों पक्षों में log लेने
log लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा du बटा में dx, पहले log लेंगे तो हो जाएगा log u और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा sin x इनटू कितना log cos x की पावर कितना sin, यही होगा। अगर हम यहाँ पर log m की पावर n लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा या sin x इनटू log यहाँ पर है cos x, यह है आपके पास log u। हम यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने पर हमें मिला क्या log u। देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे b है log u है तो log u का u के सापेक्ष और फिर u का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। फर्स्ट इनटू सेकंड, तो पहले को छोड़े और दूसरे का देखिए अवकलन, तो पहले log यहाँ पर है log cos x और cos x के सापेक्ष, और cos x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक, पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, अब दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरा क्या है log cos x को छोड़े और पहले का b sin x बटा में कितना। अब यहाँ से आपके पास देखिए log u का क्या हो जाएगा 1 बटा u और du बटा में कितना dx sin, और यहाँ पर log cos x का 1 बटा में cos x और cos का कितना माइनस sin x प्लस यहाँ पर हो गया log cos x और sin का क्या हो गया cos x। हम करेंगे क्या, u है u को उधर ले जाएंगे, u का मान कितना है du बटा में dx, ये x है du बटा में dx, यहाँ पर u का मान है cos x की पावर sin बटा cos तो हो जाएगा कितना tan x इनटू माइनस पहले कर लीजिए sin x प्लस cos x और इनटू कितना हो जाएगा log cos, यह हो गया आपके पास क्या समीकरण नंबर 2। और दूसरा फिर हम क्या करते हैं b बराबर x की पावर x, b बराबर क्या है x की पावर x, यहाँ पर भी हम दोनों पक्षों में log लेते हैं क्योंकि फलन के साथ फलन है, दोनों पक्ष में log लेने पर log लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कितना log v और इक्वल टू log x की पावर कितना x, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा log v और यहाँ पर x log कितना x। हम करेंगे क्या कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन तो हो जाएगा कितना dv बटा में dx और बराबर यहाँ पर देखिए 1 बटा v आया था तो v को उधर कर दिए गुणा, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनटू सेकंड, तो पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन और दूसरे को छोड़े और पहले का क्या हो गया, यहाँ पर हो गया x की पावर x, इससे यह कैंसिल हुआ 1 प्लस कितना हो गया log x, और यह हो गया समीकरण नंबर कितना। हमारे पास देखिए dv बटा में dx है और हमें यहाँ पर मालूम है u और v, हम समीकरण 1 का एक बार अवकलन कर देते हैं, समीकरण 1 का अवकलन करने पर, क्या करने पर अवकलन करने पर, तो हो जाएगा dy बटा में dx इक्वल टू du बटा में dx प्लस dv बटा में कितना dx। समीकरण 1 का x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर मान आया और इसी मान को हम देखिए रख देते हैं du बटा में dx का मान कितना है इतना और dv बटा में dx का मान कितना, तो रखते हैं क्या हो जाएगा cos x की पावर कितना sin x और यहाँ पर हो गया माइनस tan x इनटू कितना sin x प्लस cos x इनटू log cos x और प्लस कितना यहाँ पर है x की पावर x और 1 प्लस log, यही पूरा आपका क्या है आंसर है। और यह क्वेश्चन नंबर था आपका 16। हमें देखिए कहा गया है कि हम क्या करेंगे, इसका अवकल गुणांक निकालेंगे या इसका अवकलन निकालें, तो हम यहाँ से यह आपके पास क्या है अवकल गुणांक या अवकलन है x के सापेक्ष अवकलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि y बराबर x
cos x। तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। y बराबर x, y बराबर x की पावर x cos x, तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं dy बाई dx का मान क्या होगा। dy बाई dx का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम करते क्या है कि यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों पक्षों में लाग लेंगे। दोनों पक्ष में लाग लेने पर, दोनों पक्ष में लाग लेते हैं तो log y x की पावर x cos x है, यहाँ पर हो जाएगा log x की पावर x, यही होगा। यहाँ से अगर हम क्या करें कि log m की पावर n है तो log m की पावर n का फार्मूला होता है n into log m, यही होगा। अब आप देखते हैं आपके पास सेकंड इंटू थर्ड हो गया, तो हम यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y, यहाँ पर हो गया dy बाई dx। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड, तो पहले को और दूसरे को छोड़े तीसरे का अवकलन किए, तीसरे का क्या कर दिए? अवकलन कर दिए। फिर देखिए देखिए पहले को दूसरे को छोड़े तीसरे का अवकलन, अब क्या हो जाएगा? पहले और तीसरे को छोड़े दूसरे का अवकलन कर दिए प्लस। अब देखिए लास्ट क्या हो जाएगा? हम क्या किए? पहले का फिर तीसरे का अवकलन किए, फिर दूसरे और पहले को छोड़े और पहले का क्या कर दिए? लिख लीजिए पहले और दूसरे और तीसरे को छोड़े और पहले का क्या कर दिए? अवकलन। ठीक, अब आप करते क्या है? देखिए यहाँ पर है 1/y और dy बाई कितना dx इज इक्वल x cos x हो गया log x का 1/x प्लस x log x हो गया और cos x का माइनस sin x हो गया, तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक, और यहाँ से आपके पास cos x log x है, यहाँ पर cos x into log x है, यहाँ पर x से x का x के साथ अवकलन कितना हो गया? 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। यहाँ से यह कैंसिल हुआ, आपके पास हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू y का मान कितना है? y का मान देखिएगा, y का मान आपके पास यह है, तो x की पावर x cos x, यहाँ पर है आपके पास cos x माइनस x log x into sin x और प्लस cos x into कितना? यही क्या है? आपका आंसर है। तो हमें क्या ज्ञात करना था? x की पावर x cos x का अवकलन ज्ञात करना था, जिसको हमने ज्ञात कर दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 देखिए क्या है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए, y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटा में dx2 इज इक्वल टू x dy बटा में dx के बराबर है। तो आइए देखते हैं यह बराबर है कि नहीं। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम लोग। नंबर 18 है y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध करना है क्या? सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटा में dx2 बराबर है x इसके dy बटा में dx के। आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि x, सबसे पहले हम x के सापेक्ष करते क्या है? अवकलन। x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? dy बटा में dx और इक्वल टू sin इनवर्स x का अगर हम अवकलन करेंगे, यहाँ पर हो गया sin इनवर्स x और का x के सापेक्ष sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x² और यह dy बाई हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। क्यों पुनः अवकलन करेंगे? क्योंकि हमें d2y बटा में dx2 चाहिए, तो इसलिए हम x के सापेक्ष इसे पुनः अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो पुनः अवकलन करते हैं तो मिला d2y बटा में dx2 और यहाँ पर हम अंश अपान है, तो यहाँ पर करेंगे क्या?
हर को छोड़े तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, इसको छोड़ा गया और एक का अवकलन, एक का अवकलन कितना हो गया 0 हो गया, 0 माइनस यहाँ पर हो गया क्या कि 1 को छोड़े और इसका अवकलन हो गया 1/2 और x की पावर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए इसकी पावर कितना थी हाफ थी, तो यह माइनस हाफ, और देखिए 1/2 और माइनस 1 और बटा में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 1 रूट में है। ठीक है, अब देखिए प्लस है प्लस, अब यहां से हमारे पास होगा क्या कि 1/2 इसका 0 से मल्टीप्लाई 0, यहां पर हो जाएगा माइनस, और यह 1/2 है तो 1/2 यही रहेगा, 2 1 का 2 और 1 कितना 3, 2 1 का 2 और 1 में से 2 गया कितना -1, और -1 है तो कहां आ जाएगा नीचे, और यहां पर हो जाएगा कितना कि -1/2 और इसका वर्ग हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो गया कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, यही होगा। यह d2y बटा किसका मान है dx। आइए देखते हैं उसको, यह बराबर है कि नहीं, देखिए सिद्ध करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y का मान कितना -1/2 into 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हाफ बराबर, इसका मान कितना है कि x इनटू, देखिए यहां से आपके पास क्या हो जाएगा कि यह माइनस है और यह जब माइनस, देखिए यह माइनस है 1/2 का जब गुणा करेंगे तो आपके पास यहां पर यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा x इनटू इसका मान dy/dx का मान कितना है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट है इसको हम हाफ लिख सकते हैं तो यह हाफ, देखिए यहां से आपके पास हुआ क्या यह 1/2 कहां से आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ से जो x स्क्वायर होगा यहाँ पर 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपके पास ये माइनस रहेगा, देखिए जब x स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन करने पर यहाँ -2x आएगा, माइनस कितना 2x आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये x यहाँ पर कितना है x। आइए अब देखते हैं, देखिए यहाँ से यह कैंसिल हुआ और आपके पास यह है नहीं, यहाँ से आपके पास हो गया x बटा में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और इक्वल टू x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और यही आपके पास क्या करना था कि यह दोनों बराबर है, अर्थात LHS बराबर किसके है RHS के है, LHS किसके बराबर है RHS के बराबर है, तो यही हमें y बराबर sin इनवर्स x है, हमें सिद्ध करना है कि इसका जो मान है वह इसके मान के बराबर है। आइए देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपके पास 19 में क्या दिया गया है कि 19 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x स्क्वायर साइन 1/x यदि x 0 के बराबर नहीं है और 0 यदि x बराबर 0 है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। देखिए ऐसे हमने 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के लगाए थे, यदि आप लोगों ने वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखा अर्थात पार्ट 1 नहीं देखा, उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि संतत फलन क्या होता है और उसके क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, y बराबर 3 cos log x है और प्लस 4 sin log x, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर कितना 0 के होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है y बराबर 3 cos log x
प्लस 4 साइन log x। तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू किसके है, 0 के। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले y1 का मतलब एक बार अवकलन और y2 का मतलब यहाँ पर क्या है, दो बार अवकलन। तो y बराबर आपके पास जो मान है उसका हम लोग करते हैं अवकलन। साइन यहाँ पर हो जाएगा कितना, log x, यही है। हम यहाँ से करते क्या है, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर देखिए हमें मिलेगा क्या, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो dy बाई dx, यहाँ पर है 3 cos log x का हो जाएगा कितना, log x के सापेक्ष हो जाएगा माइनस sin log x, और log x का हो गया कितना, 1/x प्लस यहाँ पर 4 sin का हो जाएगा कितना, cos log x, और इसका हो गया 1/x। यहाँ पर अगर हम इसको करें तो dy बटा में dx इक्वल टू -3 sin log x, और यहाँ पर प्लस 4 cos log x, और इसके पूरे के बटे में कितना है, x है, और पूरे के बटे में x है, x को इधर कर लीजिए, x है इनटू dy बटा में dx इज इक्वल कितना हो गया कि -3 sin log x और प्लस कितना 4 cos log x। हम क्या करेंगे कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे, पुनः अवकलन। तो जब हम पुनः अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन करते हैं तो पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन dy बटा में dx2 प्लस दूसरे को छोड़े dy dx, और पहले का अवकलन कितना हो गया, a, और इक्वल -3 sin का अवकलन क्या हो जाएगा, cos log x, और इनटू कितना 1/x, इसका क्या हो जाएगा -4 sin log x, और इनटू कितना 1/x। हम यहाँ से देखिए करते क्या है कि x यहाँ पर d2y बटा में dx2 है, तो यह दो बार अवकलन है, इसको हम करते हैं y2, और ये एक बार अवकलन है, इसको करते हैं y1 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लिए तो हमारे पास हो गया कितना 3 cos log x और प्लस 4 sin log x, अब पूरे के बटा में कितना है x। हम यहाँ से अगर इसको एक लाइन और बढ़ाएं तो x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, और यह पूरा मान किसका है, y का, उधर माइनस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस, और बराबर 0। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यह क्वेश्चन नंबर आपके पास था 20। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सरल क्वेश्चन है y बराबर sin x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से x पहले सबसे पहले क्या लेंगे, log लेने पर दोनों पक्षों में क्या करते हैं, log लेते हैं। तो log y बराबर log sin x की पावर cos x, और log y बराबर cos x into log sin x। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष यदि हम अवकलन ज्ञात करते हैं या अवकलन करने, x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो यह हो जाएगा dy बटा में dx इक्वल टू y को इधर कर लिए क्योंकि 1 बटा y हुआ है, उधर चला गया, फर्स्ट को छोड़े, और सेकंड का अवकलन हो गया log sin x का 1 बटा में sin x, और sin का हो गया cos प्लस। अब दूसरे पहले को छोड़े तो दूसरे का अवकलन, अब दूसरे को छोड़ते हैं और पहले का अवकलन, cos x का हो गया कितना माइनस sin x। अब यहां से y का मान रख दीजिए sin x की पावर cos x, और यह हो गया cos स्क्वायर x बटा में कितना sin x माइनस
साइन एक्स इंटू कितना लॉग साइन एक्स। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। हमने क्या याद किया है, अवकलन ज्ञात किया। क्या याद किया है, अवकलन ज्ञात किया है। जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x cos x अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 22 है, यह आपके पास जो 17 दिख रहा है, 17 जो हमने अभी सॉल्व कराया है, तो 17 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 22 17 की तरह है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, उसी को हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष यदि आप अवकलन करते हैं तो हमें मिला कितना dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर अगर इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 2 गुणा 6 e की पावर 2x प्लस 3 का इसमें गुणा 3 गुनी 6 e की पावर 3x। ठीक, अब आगे अगर इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करें तो x के सापेक्ष यदि हम पुनः अवकलन करते हैं तो पुनः अवकलन करने पर हमें मिलेगा क्या कि d2y बटा में dx2 और 6 गुनी 12 e की पावर 2x प्लस 6 3 18 e की पावर 3x। अब इन्हीं दोनों का मान हम यहाँ सिद्ध करने में रखते हैं और देखते हैं कि इसके बराबर 0 आता है कि नहीं। देखिए इसका मान है 12 e की पावर कितना 2x और प्लस 18 e की पावर 3। यहाँ से dy बाई dx के साथ हम 5 का माइनस 5 का गुणा करेंगे तो 5 6 30 माइनस 30 e की पावर 2x और 5 6 30 e की पावर 3 माइनस 30 e की पावर कितना 3 और प्लस देखिए y के साथ हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 e की पावर 2x और 6 दूनी 12 e की पावर कितना 3। हमने LHS लिया है और हमें RHS आ जाना चाहिए। देखिए 12 और 18 कितना 30 e की पावर 2x, 18 और 12 30 e की पावर 3x माइनस 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x प्लस से माइनस कितना आ गया 0। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यह था क्वेश्चन नंबर आपका 23। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और यह आपके पास इसके बाद 23 के बाद पार्ट नंबर 3 जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।